हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सी, सर्कल के बारे में उसकी डेफिनेशन हो या प्रॉपर्टीज़ हो या फिर थ्योरम्स हो, ऑलरेडी आपने 9th और 10th में काफ़ी कुछ स्टडी किया हुआ है। तो आज यहाँ हम उसके आगे का स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो मतलब आज यहाँ पे हमको सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करना हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, नाउ सी, देयर आर मेनली 3 वेज टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उसमें पहला क्या है? उसमें पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म है और थर्ड हमारा क्या है? डायमीटर फॉर्म। तो इन तीनों को आज हम यहाँ स्टडी करेंगे 1 by 1 और हम सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करना आप सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? फर्स्ट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ सी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो ये कि सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। ठीक है, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, ये हमने पहले प्लेन बना लिया। ये हमारा हो गया XY प्लेन, जिसमें कि ये हमारा X एक्सिस और ये हमारा Y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है जिसको हमने O कह दिया और कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? 0,0। ठीक है, अब हम सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल बन जाएगा हमारा, ठीक है, नाउ सी, ये हमारा बन गया सर्कल। तो हमारे पास में इसमें 2 चीज़ दिया रहेगा। एक क्या रहेगा कि ये जो ओरिजिन है यही इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है ना, तो पहला चीज़ क्या दिया हुआ है? पहला हमको इंफॉर्मेशन रहेगा कि जो सेंटर है वो हमारा क्या है? ये ओरिजिन ही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमारे पास में जो रेडियस रहेगा वो हमको दिया रहेगा। सपोज ये OA है तो ये OA क्या है? ये हमारा रेडियस है, लेट इट बी R। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ ये रहेगी। तो सेकेंड थिंग होगी हमारी रेडियस। रेडियस क्या है? इट इज R गिवन। अब देखिए, अब आप इस सर्कल में आप यहां पर इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लें। बात समझ में आई? आप इसमें से कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लें। सपोज आपने यहां पॉइंट लिया, उसका यहां से डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? R। ठीक है ना, आप इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उसका इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R होगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ सी, हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं P और उसको बोल देते हैं लेट इट बी कोऑर्डिनेट X, Y। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि लेट P X, Y बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, अब देखिए हमारा P कहाँ है? सर्कल पे है, हमने ज्वाइन कर दिया। ये OP हमारा। अब इसमें लगा देंगे क्या चीज़? प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो OP है ये कितना है? ये हमारा रेडियस ही तो है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे कि नाउ OP इज इक्वल टू R। ठीक है, अब OP में देखो आप, OP में हमारा O का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कितना? 0,0 और हमें P का कोऑर्डिनेट XY भी है। तो हम OP जो डिस्टेंस है इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम क्या लिखेंगे? इसका डिस्टेंस हम लिखेंगे x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर और पूरे क्या लिखेंगे? अंडर रूट, है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्या कहेंगे? x - 0 होल स्क्वायर। हम कहेंगे कि x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0, ठीक है ना, y - 0 होल स्क्वायर और पूरे का ये लेंगे हम अंडर रूट। ठीक है ना, हमने OP की जगह, इसकी जगह, ये हम किसकी जगह लिख रहे हैं? ये हम OP की जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, OP में हमने क्या लगा दिया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारा इतना बन गया एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू R। अब क्या हो जाएगा? देखो x - 0 क्या मिलेगा? x मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको? x स्क्वायर और यहाँ y - 0 क्या मिलेगा हमको? y स्क्वायर और पूरे का ये अंडर रूट। इट इज इक्वल टू R। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमारा रूट हट जाएगा, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां हमारा हो जाएगा R स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये बन गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द
स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास में अब क्या गिवन था, हमें यहाँ पे गिवन था कि जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पर है, वो ओरिजिन पर है और साथ में रेडियस जो है वो r है। उतने की हेल्प से हमने बना लिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंटर रेडियस फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, हमारे पास में सर्कल में क्या क्या गिवन रहेगा। एक तो ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। सपोज इसके कोऑर्डिनेट क्या है, h, k, ये हमें गिवन रहेगा और हो गया हमारा पॉइंट का नाम C से, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, हमारे पास में सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। दूसरा हमें रेडियस दिया रहेगा, ये जो रेडियस है सपोज दिस पॉइंट इज A, तो ये रेडियस कितना है, ये r है, हमको ये दिया रहेगा, ठीक है। तो दो चीज़ हमको गिवन रहेंगी, क्या क्या, एक तो हमको सेंटर दिया रहेगा, सपोज हमने क्या बोल दिया उसको h, k कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दूसरा हमको रेडियस दिया रहेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, सपोज इट इज r, ठीक है। अब हमको अगेन सर्कल का प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आप इस सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। इस सर्कल सपोज आपने यहाँ पॉइंट लिया तो उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर। आप यहाँ पॉइंट लेंगे उसका C से बराबर कितना डिस्टेंस होगा, अगेन रेडियस के बराबर, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। हम क्या बोलेंगे, लेट P बी एनी पॉइंट, हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है ना। अब जब सर्कल पे है तो ये हमारा अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या देखिए बनेगा, ये जो CP बनेगा ये क्या होगा, CP विल बी रेडियस, ठीक है ना। हमारा क्या बन जाएगा, ये जो CP होगा ये किसके बराबर होगा, ये रेडियस बराबर होगा, ठीक है। और CP पे हम, ठीक है ना, इस CP डिस्टेंस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, दैट विल इक्वल टू CP, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, हम कहेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट इक्वल टू r। हमने क्या किया, हमने CP की जगह पे हमने ये लिख दिया बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, अब जब स्क्वायर करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा इधर लेफ्ट साइड का जो अंडर रूट है ये हट जाएगा और यहाँ हमारा r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ सी, ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मतलब हमने देखिए लास्ट वाले में क्या सीखा, जब हमको ओरिजिन दिया था सेंटर, है ना, और रेडियस दिया हुआ था, तुम्हारा इक्वेशन क्या बना था, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ हमें इस सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और अगेन ये रेडियस हमको दिया हुआ है ना। तो हमारा क्या बना फॉर्मूला, हमारा बना x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम अगला कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड इज द डायमीटर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास में इस सर्कल में ये AB क्या है, पहली बात तो डायमीटर गिवन है और दूसरा डायमीटर के एंड पॉइंट्स A हैं और B हैं, तो दोनों एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्या क्या हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है एक तो कि AB इज डायमीटर, एक हमको ये गिवन है, ठीक है। और दूसरा A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और हमारा जो B है वो क्या है x2, y2। तो हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हमको इस सर्कल का इक्वेशन हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो, अब ध्यान से हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कोई पॉइंट ले लेंगे, कहाँ पर, सेमी सर्कल में, ठीक है। पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। हमने क्या बोला कि लेट दिस पॉइंट बी P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। इसको ज्वाइन कर लीजिए पहले आप, कहाँ से, A से और B से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल आ गया, ये बन गया हमारा।
अब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। क्या है, आपने पढ़ा हुआ है 10th में, क्या पढ़ा आपने कि 10th में कि ये ऊपर देखिए क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल बोलते हैं। याद है आपको, क्या हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम क्या है, थ्योरम है हमारा कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये हमारा थ्योरम है लास्ट ईयर का। कौन, कब का, ये हमारा है 10th क्लास का, है ना, कि भाई सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो बनेगा वो तो एंगल कौन सा होगा, ये राइट एंगल होगा। दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो ये सिर्फ यहीं पर नहीं, आप यहाँ P पॉइंट को आप यहाँ पॉइंट ले लेंगे और फिर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। आप यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे A और B से, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो हमारा ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया हमारा 90 का। मतलब क्या बोलेंगे हम कि देयरफॉर मेजर ऑफ द एंगल, विच एंगल, APB इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी होता है, क्या होता है कि आपका जो AP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, वो BP पे। ठीक है, क्या है कि AP परपेंडिकुलर टू BP। अब जब लाइंस क्या है, देखो आप, ये AP और BP परपेंडिकुलर है तो आप ध्यान करिए स्लोप के बारे में कि इनके स्लोप का क्या होगा। स्लोप ऑफ द AP इनटू स्लोप ऑफ BP विल बी इक्वल टू हाउ मच, -1। क्योंकि आपको मालूम है कि जब लाइंस दो परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो हम उसको यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ द, क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP इट विल इक्वल हाउ मच, -1। ठीक है ना। अब आप देखिए कि AP का स्लोप कितना होगा, है ना, स्लोप ऑफ जो हमारा AP है वो कितना आएगा। आप क्या करेंगे, AP के लिए स्लोप के लिए क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y माइनस y1 क्या लिखेंगे आप, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। ये हमारा AP के लिए हो गया। और ऐसे ही हम जब BP के लिए फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BP, वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा y माइनस y2, क्या लिखेंगे हम, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, तो हम इसी को यहां पर यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ हमने क्या लिखा, देखिए हमने लिखा वहां पर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो गया AP का स्लोप, और BP के लिए y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इट इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिल जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आएगा, माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2। इसको मैं हरफ कर देता हूं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये हमारा राइट साइड में क्या है, ये नेगेटिव है, इधर जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसको लाके पॉजिटिव कर देंगे, हम लिखेंगे x माइनस x2, सॉरी x1 लिखेंगे पहले, हम x2 भी लिख सकते हैं। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, फिर क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब कंप्लीट ये इधर आ गया तो राइट साइड में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। किस चीज़ का, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल का। ठीक है, मतलब हमारे पास में अगर डायमीटर के हमको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इन चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर डायरेक्टली हम सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, ये तो हमारा ये हो गया कि जब हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे यूज़ करके हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं।
लेकिन हमारे पास में एक और तरीका है जहां पर हम इन पॉइंट्स को यूज करके हम इसके अलावा दूसरे मेथड से भी हम सर्कल का इक्वेशन बना सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप क्या करेंगे कि आप पहले सेंटर फाइंड कर लेंगे। भाई डायमीटर दिया हुआ है, उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। किसका? डायमीटर का। तो जो मिड पॉइंट आएगा वही आपका इस सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला काम आपने किया, आपने सेंटर निकाल लिया, ठीक है, यूजिंग द डायमीटर एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। सेकेंड थिंग, आप क्या करेंगे? रेडियस फाइंड कर लेंगे। भाई जब सेंटर मिल गया आपको, तो सेंटर के साथ में ये पॉइंट या सेंटर साथ में ये पॉइंट, किसी को भी क्या करेंगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप रेडियस निकाल लेंगे। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा? सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हमारे पास में है, कैसा? सर्कल फॉर्म करने का। तो एक तरीका तो ये है कि एंड पॉइंट्स को हमने यहां यूज कर लिया, और दूसरा मेथड क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको अभी कि सेंटर फाइंड कर लिया और रेडियस फाइंड कर लिया, तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो दोनों मेथड करेक्ट है आपके, आपको जो ठीक लगेगा यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों मेथड हो गए, इनको नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया हमारा? फर्स्ट है कि सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 4। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सेंटर जो कहाँ पे? ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ओरिजिन वाले के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है कब? जब हमारा सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे है ना? तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको सिर्फ आर सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट्स ऑल, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ सेंटर क्या दिया देखो, हम लिख लेंगे एक बार सॉल्व करने के लिए, हम लिखेंगे 0,0 और रेडियस कितना है? रेडियस हम लिखेंगे कितना दिया है? 4। ठीक, नाउ पुट करते हैं वैल्यू, क्या बन जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 4, तो 4 आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया आपका? आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। अब देखिए, अब यहां पे हमें सेंटर दिया हुआ है और साथ में रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x माइनस एच होल स्क्वायर वाला। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम? देखिए पहले हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ सेंटर, तो राइट डाउन दैट, मतलब h के हमें दिया हुआ है, क्या दिया हमें? -3 एंड -2 दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया है? 6। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? जो हमारा इसके लिए फॉर्मूला है वो क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कि हमारा h और k क्या है? ये हमारा सेंटर है। ठीक है ना? तो लिखते हैं इसको आगे, ये क्या हो जाएगा? x माइनस एच कितना हमारा? h हमारा -3, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लगा करके -3 एंड देन ये होल स्क्वायर प्लस ये हमारा अगेन y माइनस के कितना है? k हमारा -2 है, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए -2 एंड देन होल स्क्वायर, और r कितना है? 6, तो ये 6 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो क्या आएगा? ये हमारा मिल जाएगा, x का करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और जो 2ab टर्म है तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे y प्लस 2 में, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2ab टर्म जो आएगा 2 इंटू वाई इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 4y इज इक्वल टू 36। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ये वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस, अब देखो अब 9 बचा और 4 बचा, तो क्या हो गया? ये 13, और इसको हम ले आए लेफ्ट में -36 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, ये 13 माइनस 36 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 23 माइनस 23 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया
रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमारे पास में सेंटर दिया है और साथ में रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन हमारा वो जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी सेकंड वाले के जैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा जो सेंटर दिया हुआ है, सेंटर हमारा क्या है h, k से होता है, तो कितना दिया हमारे पास में, वो दिया है 2 - 3, और जो रेडियस है वो कितना है 5 है। तो फार्मूला क्या होगा इसका, जो फार्मूला हमारे पास में है तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, जिसमें कि h और k क्या हमारा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, x - h कितना हमारा, h हमारा है 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k कितना हमारा, k हमारा -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है हमारा, ये हमारा 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y + 3, इसका हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर आ गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब हमको इनको एक्सपेंड करना है ना, जब भी हमने किया था डिस्कस कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर -2ab, मतलब पहले करेंगे x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, और 2ab टर्म जो आएगा तो 2 × x × 2 क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर करेंगे 3 का स्क्वायर तो आएगा 9, और फिर क्या हो जाएगा 2ab टर्म 2 × y × 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा 6y = 25। ठीक है, अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं हम, तो ये हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y। अब ये हमारा 4 और 9 क्या आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम +13 और इसको ले आएंगे लेफ्ट में, तो -25 = 0। तो क्या मिल गया हमको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, -12 = 0। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट, सेंटर एट -3, -3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -6। तो हमें क्या क्या दिया है, यहाँ हमें सेंटर दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -3, और एक पॉइंट दिया है सर्कल पे, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, -3, -6। ठीक है ना, हमें क्या क्या दिया है, हमें सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सर्कल पे एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका इक्वेशन बनाना है, तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास सेंटर दिया लेकिन रेडियस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, यही तो रेडियस है। ठीक है ना, हमने सेंटर को c बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, p बोल दिया, तो हम cp डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, और हमारा रेडियस हो जाएगा, सेंटर ऑलरेडी है, हम लगा देंगे फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम कहेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे कितना है, ये हमारा है cp, और वो कितना है, वो हो जाएगा पहले ये -3 एंड देन -3, क्या लिखेंगे हम, -3 -3 ऐसे, और फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस -6 एंड देन ये -3 है ना, क्या करेंगे हम, -6 -3 और इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का हम लेंगे अंडर रूट। ठीक है, ऐसे, फिर क्या करेंगे, अगेन ये अंडर रूट, अब देखो ये बन जाएगा -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, तो +3 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये -6 और ये +3 इसका होल स्क्वायर। अब देखो आप, ये -3 + 3 क्या बन जाएगा, 0, तो 0 को स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसका सेंस नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 3 क्या आएगा, -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए अगले स्टेप पे करते हैं हम। यहाँ हमारा 0 तो हट जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ठीक है, तो 9 का रूट क्या ले लिया, हाँ 3 आ गया, तो हमें जो CP है या जो रेडियस है वो कितना मिल गया, हमें मिल गया 3 यूनिट्स।
गॉट द पॉइंट। ये हमें मिल गया रेडियस, कितना है वो 3 यूनिट्स। ठीक है, अब लगा देंगे फॉर्मूला हम। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहली बात तो हमें यहां पे क्या दिया हुआ, सेंटर दिया हुआ है h, k, क्या दिया है -3 और रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा 3 आ गया। तो फॉर्मूला इक्वेशन का देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k क्या है, ये हमारा -3 तो क्या लिखेंगे हम, x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 इसका होल स्क्वायर, और r कितना है, r इज 3 तो 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या आएगा 9। अब यहां लगाएंगे फॉर्मूला, है ना। तो पहले आएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 2a टर्म क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये मिलेगा 6x प्लस यहां पर आपका पहले आएगा y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 2a टर्म क्या होगा 2 इंटू वाई इंटू 3 मतलब 6y इज इक्वल टू 9। अब देखिए आपका ये 9 और एक 9 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y और ये एक 9 बच गया प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज द फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई हैं जो सर्कल की हैं। अब हमको इन इक्वेशन से इनके सेंटर का और साथ में रेडियस हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है इनको हम स्टैंडर्ड या फिर सेंटर रेडियस फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, और फिर उनसे कंपेयर करेंगे। जैसे हमारा जो पहला वाला है ये किसके जैसा है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे और चेंज करके फिर जो फॉर्म में आ जाएगा फिर हम कंपेयर करके बताएंगे सब कुछ, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम सबसे पहले, ये हमारा जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसे करेंगे कंपेयर हम, ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो है सिमिलर है ना। तो आर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा 5 और सेंटर कहाँ मिलेगा, आपको मालूम है कि ऐसा इक्वेशन कब बनता है, जब सेंटर होता है ओरिजिन पे, है ना। तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज वेयर, इट इज एट द ओरिजिन। ठीक है, और देखो रेडियस क्या बोलेंगे आप, रेडियस कहेंगे आप r इज 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अब यहां भी क्या करना है, देखिए ये हमारा कुछ कुछ कैसा है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, वाला फॉर्म। तो यहां भी हमको आर स्क्वायर चाहिए। तो 20 को हम देखिए कैसे लिखेंगे, अगर हमको लिखना पड़े कि 20 का हमने रूट लिया और क्या कर दिया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, कैसे होगा, 20 को 4 इंटू 5 अंडर रूट और ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब 4 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू रूट 5, है ना। सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 रूट 5 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो 20 है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हम यहाँ पे करेंगे, कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 20 को लिख देंगे हम 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा बन गया ना। अब इसे कंपेयर करेंगे, देखिए किससे कंपेयर करते हैं, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, किसे करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप यहां पे आपका जो h और k है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे क्या है, 5 और 3। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सेंटर इज
h कॉमा के किसके इक्वल है? वो हमारा h और k क्या है? 5 और 3 है। ठीक है, अब रहा सवाल रेडियस। क्या लिखेंगे आप? r की जगह पे कितना है? 2√5, आप लिख देंगे 2√5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कमिंग टू थर्ड पार्ट नाउ, जो कि हमारे सिमिलर इसके जैसे है ना। हाँ, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है हमारा, तो यहाँ हम थोड़ा क्या करेंगे? माइनस ऑफ -1/3 है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, तभी जो आएगा वो k बनेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इसको x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये हो जाएगा -1/3 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 1/6 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसे करेंगे कंपेयर। हम कैसे करेंगे कंपेयर? ऑन कंपेयरिंग विद x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा जो सेंटर है वो क्या मिल जाएगा? सेंटर क्या होता है? h कॉमा k। ये h के क्या है? सेंटर है, तो यहाँ पे क्या है? 1/2 एंड -1/3। कितना है? 1/2 एंड -1/3। ये हमारा बन गया सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस बन जाएगा 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप टू क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक से। ओके।